नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल इस समय आपको उन शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने हरियाणा की माटी में जन्मे और हरियाणा की माटी में पल बढ़कर बड़े हुए और आज कुरुक्षेत्र के महाभारत के अंदर एक बहुत बड़ी अपने एक रोल निभा रही हैं। मैं बात करना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश के अनुराग डांडा जी से कि आज जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर राजनीति गर्मा गर्म है, तो ऐसे में कुछ पार्टियों को ये भी पड़े हुए हैं लाले कि किसको मंत्री बनाए, कोई मंत्री इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ऐसे इस परिप्रेक्ष्य के अंदर तो आज का माहौल क्या है, अनुराग जी पहुंचे हैं, बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अनुराग जी, आपने एक बात कही थी कि भाई अगर कोई पार्टी बीजेपी को हरा सकती है तो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस का बंटाधार हो गया, लेकिन आपने उसी पार्टी के साथ मिलकर के आज मैदान में कुरुक्षेत्र के रण में उतरने का प्रयास किया, तो आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि पार्टियां महत्वपूर्ण नहीं है जी, क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होते, सबसे महत्वपूर्ण देश है जी। देश है तो पार्टियां हैं, देश है तो हम हैं जी। इसलिए इस बार देश बचाने की लड़ाई है, इस बार संविधान बचाने की लड़ाई है, इसलिए ये समझौता हुआ है। और स्पष्ट तौर पे जो हम हालात देख रहे हैं, जैसे अन्नदाता दिल्ली जाना चाहे तो रास्ते में दीवारें खड़ी कर दो, बिल्कुल। और अगर पाकिस्तानी घुसपैठिए अगर दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहें तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे दो। ये जो हम देख रहे हैं, ये देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। और अगर लोकतंत्र रहेगा तभी तो ये आपसी लड़ाई हम लड़ पाएंगे। गांव में भी सरपंची का चुनाव होता है तो सारे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं ना जी। लेकिन अगर गांव के ऊपर खतरा होगा तो आपस में सरपंची का चुनाव लड़ोगे कि गांव बचाओगे? गांव बचाना तो जरूरी। आज के दिन में यही हालात हैं कि हमारे आपसी मुद्दों पे टकराव हो सकते हैं, हमारे अलग अलग पार्टियों के आपसी मुद्दों के ऊपर विवाद हो सकता है, वो लोकतंत्र में जरूरी है। लेकिन जब देश के ऊपर आ जाए, जब संविधान के ऊपर आ जाए, तो ये देश बचाने की लड़ाई में इकट्ठा हुए हैं। एक तरफ अंधभक्तों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ देशभक्तों का गठबंधन इंडिया गठबंधन है। इंडिया जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। सर दूसरा सवाल मैं करूंगा कि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक बात कही थी कुछ दिन पहले ही मीडिया के माध्यम से कि नायब सैनी नहीं गायब सैनी है। अब वो गायब सैनी फिर सुर्खियों में आ गए और हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतना तो आप मानोगे कि जैसे ही हमने 15-20 दिन हो गए हमें कैंडिडेट अनाउंस किए हुए, सबसे पहले हमने किया था। ये भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है 400 पार 400 पार, यहाँ भी कह रहे थे, वैसे तो हरियाणा में 75 पार, कुछ तो 500 पार भी कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं हरियाणा में 75 पार आई थी 40 जी, तो 53% पड़ता है। हाँ। मैंने कहा ये 400 पार कह रहे हैं, 53% बना के देख लो, सरकार नहीं बढ़ती इनकी। जी। तो वही हालात है। ये पहले तो कहते थे कि हमारे तो इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, हमने दे दिया कैंडिडेट कुरुक्षेत्र से। इनकी दिक्कत ये थी कि बीजेपी का अध्यक्ष सांसद था कुरुक्षेत्र से, और अगर अध्यक्ष हारता तो इनकी बड़ी बेइज्जती होती। तो इन्होंने कहा यार कुछ तो निकालना पड़ेगा मंत्र, तो इन्होंने मंत्र ये निकाला कि 9.5 साल तक जिसके गुण गाते रहे। एक दिन पहले तक भी प्रधानमंत्री जिस मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर